कक्षा 11 सामान्य हिंदी गद्य गरिमा पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं ध्यान दें। जैसा कि बोर्ड पे जो पाठ है शिक्षा के उद्देश्य उसको डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है। इससे संबंधित जो पहला गद्यांश था उससे संबंधित जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर बताया गया था। अब उसके बाद के जो अन्य प्रश्न हैं उसके बारे में आज उत्तर के माध्यम से पूर्णता की जाएगी। तो जो इसके बाद का प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मैं जितना रेखांकित है उसका वर्णन करता हूँ कि अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं। इतना रेखांकित है। अब इसकी व्याख्या उत्तर के माध्यम से करते हैं कि संपूर्णानंद जी का विचार है कि आज अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिक्षा किस लिए दी जाए, शिक्षा देने का उद्देश्य क्या हो। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जाने वाले विषयों का निर्धारण संभव है। लेखक का मानना है कि शिक्षा देने का उद्देश्य स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु को लेकर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस तरह ये व्याख्यात्मक जो प्रश्न था उसका उत्तर समाप्त होता है। इसके बाद जो प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषयों में क्या संबंध है। तो उत्तर के माध्यम से क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्य विषयों का अन्योन्याश्रित संबंध है। शिक्षा का जैसा उद्देश्य निर्धारित होगा उसकी प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन किया जाएगा। इस रूप में पाठ्य विषय शिक्षा के उद्देश्यों पर पूर्ण रूप से निर्भर है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद का क्या प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य किस बात पर निर्भर है। तो शिक्षा का उद्देश्य इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अर्थात पुरुषार्थ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद कौन सा प्रश्न है कि मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग बनाना किसका उद्देश्य है। तो मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस तरह इस संपूर्ण गद्य के अंश के प्रश्नों के उत्तर की पूर्णता हो गई। इसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा नोट्स के माध्यम से लिखाया जाएगा वो अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा।